2024 लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को इस चुनाव की आखिरी फेज की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। दरअसल राजा भैया ने इस बार प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर ना तो अपने उम्मीदवार उतारे थे और ना ही किसी दूसरे दल को अपना समर्थन दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों को फ्री हैंड देकर अपने हिसाब से वोटिंग करने के लिए कहा था। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बात करते हुए राजा भैया ने कहा, हमने लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, न ही किसी की पार्टी को समर्थन दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ दिया। सब अपने मन से मतदान कर रहे हैं। हम देश में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात करने बुधवार को राजा भैया झारखंड के देवघर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। इसके अलावा राजा भैया ने निशिकांत दुबे की भी जमकर तारीफ की और उनके पक्ष में लोगों से वोट करने की भी अपील की। माननीय निशिकांत भाई को जितना हमने जाना है, समझा है, एक इंसान में और एक जनप्रतिनिधि में, विशेषकर जनप्रतिनिधि की हम बात करें तो विकास करने की जो ललक है, आज हमारे यहाँ तक चर्चा है कि एक कर्मठ विकासशील सांसद के रूप में, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे एम्स हो, चाहे गोड्डा में रेलवे स्टेशन हो, अनेक ऐसे काम किए हैं जो यादगार हैं। बल्कि एक अधिकारी हमारे यहाँ पोस्टेड हैं, उनके बैचमेट यहाँ पर हैं। वो कह रहे थे कि सर वो तो विकास पुरुष हैं। वैसे 10 सांसद भारत में हो जाएं तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 2 सीटों कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर राजा भैया का बड़ा प्रभाव माना जाता है। इन दोनों सीटों पर वोटिंग भी हो चुकी है। पहले तो माना जा रहा था कि राजा भैया अपनी पार्टी से यहाँ के लिए उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपने हिसाब से वोट करने के लिए कहा था। दरअसल राजा भैया ने साल 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी ने साल 2019 लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन दोनों सीटों पर उनके उम्मीदवारों को जीत नहीं मिली। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि जीत केवल कुंडा और बाबागंज सीट पर ही मिली। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।